प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज। मैं आगे की ओर ले जाना चाहूंगी और जैसा कि आज का हमारा विषय जो है ये है महाकुंभ का उत्सव और नेताजी बर्थडे। तो ये दो विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और एक दूसरे से बहुत कुछ जानने को हमें आज मिलेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग म्यूट कर ले ताकि आप लोग तक आवाज जो है अच्छे से पहुंच सके। जी, तो जैसा कि अभी हमारा एक कह सकते हैं कि बहुत ही सनातन धर्म का एक महापर्व कह सकते हैं जो कि चल रहा है महाकुंभ। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ का हिस्सा हम बन पाए हैं। आप सभी ने इसके इतिहास को जाना होगा कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और जो भी हम लोग यहाँ उपस्थित है हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ में हम उपस्थित हैं और इसका हिस्सा बन पाए। तो चलिए कुंभ पर थोड़ा सा नजर डालते हैं और इसके बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुंभ जो है ये सनातन का जो है ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं भव्य मेला जो है ये भारत में लगता है। और इसके इतिहास को थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब देवताओं और राक्षस के बीच युद्ध चला था अमृत कलश को लेकर, तब ये युद्ध जो है ये 12 दिनों तक चला था। और क्योंकि देवताओं के लिए हमारा जो 1 साल होता है वो उनके 1 दिन के बराबर होता है, तो कहने को ये कह सकते हैं कि यह युद्ध जो है 12 साल तक चला था। और इसमें जो है जो अमृत की बूंद छलकी थी वो 4 स्थानों पर छलकी थी, गिरी थी। जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश था उस पे जो बूंद गिरी थी वो 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसमें से ये 4 स्थान थे। और चारों स्थान जो है ये नदी के किनारे ही कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ जो है ये 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और बड़े ही भव्य तरीके से किया जाता है। अर्ध कुंभ जो हर 6 साल पे लगता है, पूर्ण कुंभ जो 12 साल में, और जब 12 पूर्ण कुंभ मिल जाता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये 2025 में जो प्रयाग में 3 नदी गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती के किनारे जो कुंभ का आयोजन हुआ है ये 144 साल के बाद हुआ है और यही महाकुंभ है। तो आइए, इतना मैंने संक्षिप्त विवरण दिया है और हम सनातनी लोग के लिए ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो सभी के अंदर एक जोश है, एक उत्साह है और इस महाकुंभ में एक से एक साधु संत ऋषियों की हमें वाणी सुनने को मिल रही है और उन्हें जानने को मिल रहा है। तो आइए इसी पर हम विचार करते रहेंगे। बीच बीच में मैं आप लोग को सारे अपडेट्स जो है महाकुंभ का वो देती रहूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग के विचार को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी। तो चलिए, बिल्कुल ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं लूंगी और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। और सबसे पहले हमारे बीच जो है मैं मनोज जी जुड़े हैं, तो मनोज जी को ही कहूंगी, चलिए आज आप ही से शुरुआत करते हैं। और सभी जो है सदस्यों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग समय पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि कार्यक्रम की समय सीमा है, तो हमें समय पर ध्यान देना है और कोशिश करना है अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में कहने का। तो चलिए। अद्भुत, मेरे तो मतलब पूरे रोआ जिसको कहते हैं पूरे खड़े हो गए हैं कि मतलब इतना अच्छा लगा भाव कि मतलब इतना भावुक पल है ना कुंभ के बारे में। क्योंकि ये पहला मेरा कुंभ है जो मैं बनारस, चूंकि बनारस से प्रयागराज जो है मंडली 120 किलोमीटर दूर है, और सौभाग्य से मेरा
सौभाग्य है कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वाराणसी की पावन धरती पे मैं रहता हूँ। ये बहुत मुझे हमेशा इसका गर्व रहेगा अपने लाइफ टाइम। तो पिछले कुंभ में तो मैं गया था, लेकिन चूंकि इस कुंभ में क्या हुआ कि थोड़ा सा दोस्त पहले से जो परिस्थिति चेंज हो गई ब्लाइंडनेस के कारण, मैं इस समय बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कुंभ के बारे में कोई भी सूचना सुनता हूँ, रिपोर्ट सुनता हूँ, समाचार सुनता हूँ, अक्सर मैं कुंभवाणी आकाशवाणी से जो 100 आ रहा है आजकल न्यूज ऑन एयर पे भी, आप कहीं भी इंडिया से लेकर पूरे देश विदेश में सुन सकते हैं। तो कुंभवाणी जब सुनता हूँ तो मैं मतलब एक भावुक क्षण मेरे लिए होता है। और मैंने इसको लिखा भी था कि फेसबुक लिया है और लगभग 45 से 50 लाख करोड़ लोगों के आने की पूरी संभावना है। और इस कारण जो है कि जो लोग भी जा रहे हैं, इधर से भी बहुत लोगों से मैंने बात किया, लोग जा रहे हैं, हर पूरे देश विदेश से जा रहे हैं। तो उनका उसके बाद या को तरफ भ्रमना है और इतने बड़े समूह को जो है इतने अच्छे से जो है उत्तर प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। अभी मैंने एक न्यूज सुना कि जितने वहां पे खंबे लगे हैं, कुछ हजारों खंबे लगे हैं, उस पे उन्होंने क्या किया है कि एक स्कैनर दिया हुआ है। आप स्कैन करके आप अपना लोकेशन जान सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ। और मतलब सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे 100 बेड का एक सेंट्रल हॉस्पिटल खोला गया है और छोटे छोटे 8 हॉस्पिटल खोले गए हैं। और मतलब हर पूरा जो है तो जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अभी हाँ आप बोलिए। सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, तो अभी हम अपने महान क्रांतिकारी नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी पे आते हैं, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो उनके बारे में मतलब मैं तो शुरू से ही जितने महान क्रांतिकारी हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित रहा हूं तो चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लोग को जानकारी होगी कि ये बहुत ही पढ़े लिखे, मतलब उस समय के जो IAS के बराबर के जो ऑफिसर होते हैं, IFS अधिकारी थे ये, और उन्होंने उसको पास कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि जितने लोग क्रांतिकारी हुए हैं कहीं ना कहीं वो शिक्षित रहे हैं। वही लोग उनको पता चला कि जो शिक्षित थे उन्हीं को पता था कि हाँ ये हम लोग गुलाम है तो क्या नुकसान है, नहीं तो बाकी लोग को मुझे नहीं लगता है, मैंने जो अब तक आकलन किया है कि वो कहीं ना कहीं से पढ़े लिखे लोग ही थे जिन्होंने जो भी क्रांतिकारी थे। तो और खास करके कुछ लोग तो काफी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिसमें से इस मतलब देश का सबसे बड़ा एग्जाम पास करके सुभाष चंद्र बोस ने, और उसके बाद वो जो है कि उनको लगा कि नहीं गुलामी की जंजीरें ठीक नहीं, चाहते तो आराम से जिंदगी बिता सकते थे। उस समय उनको गाड़ी बंगला सब मिला हुआ था और सब कुछ व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने देश को स्वतंत्र कराना है। और उसके लिए उन्होंने जो चीज लोग यहाँ के लोग नहीं सोच पाए उस तरह की चीजों उन्होंने किया। विदेश भ्रमण करके कई देशों से सहायता ली और वहां से उन्होंने संचालन किया। फिर कम्युनिटी रेडियो से के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान मतलब कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और महाकुंभ पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 2025 में महाकुंभ लगा है प्रयागराज में। यहाँ संगम लगा है, तो यहाँ बहुत से श्रद्धालु आके स्नान करते हैं और यहाँ से पापों की मुक्ति भी मिलती है उनको। और यहाँ बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चीजें भी लगी हैं। यहाँ मेला भी लगा है बहुत अच्छी तरीके से। और हम जब पर तो क्या हुआ, हम उसको ध्यान देंगे कि हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। और 23 जनवरी कटक में हुआ था उड़ीसा में, जिन्होंने आज़ादी भी दिलाई और जय हिंद का नारा भी लगवाया। जय हिंद का नारा भी उन्होंने बोला था। और
वो सबसे महान क्रांतिकारी में से एक हैं और हमारी आज़ादी के लिए लड़े। और इन्होंने IPS ऑफिसर का उन्होंने वो भी दिया, एग्जाम भी दिया और उसमें पास भी हुए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उनका जन्म जयंती वो भी 23 जनवरी को मनाई जाएगी। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार अलीशा जी आपके। आपने संक्षिप्त में ही अपने जो है भाव इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। चलिए के 2 प्रमुख नारे हैं और चलिए कुंभ के अपडेट्स को जैसे मैं बोल रही हूँ बता रही हूँ तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं सनातन की शक्ति, तो ये एक कुंभ का मेला जो है महाकुंभ का मेला ये आपको सनातन की शक्ति दिखाता है। ये महाकुंभ का जो मेला है इसमें आपको सनातन की शक्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक से ऐसे संत मुनि आए हैं जिसके मैं कुछ उदाहरण आप लोग को जरूर सामने पेश करना चाहूंगी। जैसे कोई बाबा है जो 9 साल से अपने हाथों को एक हाथ को हमेशा ऊपर ही करके रखे हैं। क्या हम कर पाएंगे? नहीं, ये उनके तप है। दूसरा चाय वाले बाबा जो कि कितने सालों से चाय पर ही जीवित। और कुछ बाबा की मैं बात करूँ, कुछ संतों की बात करूँ, इन्होंने अपने सिर पर अनाज उगाए हुए और वे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपने इस तरह से हम ग्रीन एनवायरनमेंट बना के रख सकते हैं। कुछ बाबा है जो आज तक बैठे ही नहीं है, कुछ है जो अदृश्य है। कहते हैं कि आंख बंद करके आपके मन में क्या चल रहा है सारे विचारों को वो बता दे रहे हैं। कुछ है IIT बाबा, कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि अरे पढ़े लिखे लोग संत नहीं हो सकते, तो ये देखिए IIT बाबा भी है। जब आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये सब कुछ आपको अपडेट मिलेगा, जो कि कितने क्वालिफाइड है। IIT मुंबई से उन्होंने पढ़ाई की है, सबसे यंगेस्ट है, बहुत ही वो अभी वायरल हो रही हैं। IIT बाबा जो है एकदम पढ़े लिखे हैं, मतलब और फिर भी उन्होंने जो है दीक्षा ली है। अभी वो अपनी वैराग जो है उसे तो कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे संत, हमारे सनातन में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिसको देखकर आप भावुक हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैं यही कहूंगी, आप लोग जो है भले वहां नहीं जा पा रहे हैं, भले लोग कहते हैं कि हम दृष्टिबाधित है, अगर मैं ये जोड़कर देखूं, लोग कहते हैं कि हम दृष्टिबाधित है, हम कैसे देखेंगे? हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव सब कुछ कर सकते हैं। तो याद रखिए, यूट्यूब पर देखिए, ऐसे ऐसे एक से एक आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, आप जरूर देखिए और महाकुंभ का लाभ उठाइए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच जो है दृष्टि जी, तो चलिए दृष्टि जी से हम जानना चाहेंगे कि महाकुंभ पर और नेता जी के बर्थडे पर उनका क्या विचार। दृष्टि जी, स्वागत। धन्यवाद किरण, थैंक यू सो मच। मेरे शुरू करने से पहले आई थिंक करण ने हाथ उठाया है, रेज हैंड किया है। किरण आप उनसे पूछ ले क्यों उन्होंने रेज हैंड किया। बिल्कुल करण जी, हम चलिए सनातन का एक और आपसे हम जानेंगे कि इस महापर्व को आप किस तरह से देखते हैं। तो करण जी, इन 2 विषय पर आप अपने विचार जरूर रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज सुना दे रही है सभी को? बिल्कुल, बाकी सारे लोग म्यूट कर ले। बिल्कुल आई एम इन बस, सो दैट्स व्हाई मे बी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं हो सकती है, तो वो मैं इस कारण जो है वो जल्द से जल्द अपने बात को समाप्त करके आप लोगों से जो है वो जो आपकी विचार है उनको सुनना चाहूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कुंभ के संबंध में, सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में। तो कुंभ का जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक योगदान है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी समय से है, और जैसा किरण मैम ने अच्छे हमें विचार अपने संबंध में बताए कि भले हम जो है वो दृष्टिवादी तो जा नहीं सकते हो, लेकिन हम जरूर उसे फील कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो है अति सत्य है, और जो चाहे वो बिल्कुल जो है वो यूट्यूब पे सर्च करके इसके संबंध में कई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशली सुनकर भी सभी चीज की जानकारी आपको जरूर रखनी है। बिल्कुल हिमांशु जी और अरविंद जी। अरविंद जी, किरण मैम, मेरा अपनी आवाज लगा था, लेकिन मैं अपने के दौरान
चल रहा है बोल नहीं था उस समय लिंक हो गया जी था। जी तो बिल्कुल दोबारा बिल्कुल मैंने बोलिए। ज्वाइन किया है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और हैप्पी संडे। जो आज का जो टॉपिक रखा है कुंभ का लेकर, तो ये महाकुंभ है। तो हम सभी को ये, क्योंकि आजकल किसी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन ये जो महाकुंभ का जो मेला लगा है, ये इस जगह में अगर हम लोग स्नान नहीं कर पाएंगे तो फिर आने वाले अगले जो कुंभ का 144 साल बाद लगेगा महाकुंभ, उसमें हम लोगों का शामिल होने का वक्त नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा मेला है और हम सभी को वहाँ पे एक बार अगर नहीं जा पाते किसी कारण में, तो हमको ये करना चाहिए कि वहाँ का जो कोई भी व्यक्ति अगर जाते हैं मौसम लोग, तो उनसे हमें वहाँ का जो वहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो गंगा यमुना सरस्वती, वो तीनों एक साथ में वहाँ पे वहाँ की पानी अवश्य किसी से मंगवाना चाहिए, जल, और उसको पानी में डालकर नहाना चाहिए। जिससे भी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है पहले तो, और इतनी ज्यादा वहाँ पे पुलिसकर्मी लगाया गया है सुरक्षा के लिए। 47,000 पुलिसकर्मियों को रखा गया है। योगी सरकार हमारा बहुत अच्छे से लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, और बहुत दूर दूर से देश से भी विदेशों से भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए। अभी लगभग 8 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान कर चुके हैं, जहाँ की और इसमें भी तो बहुत ज्यादा राजनीति भी चल रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, फैक्ट्रियों में खालियां जा रही है, वहाँ पे कोई लोग नहीं जा रहे जैसे ये। लेकिन जो भी सनातन धर्म को फॉलो करता है उनको जाना चाहिए वहाँ पे और स्नान जरूर करना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे ध्यान भी रखा जा रहा है, कोई चल रहा है तो वहाँ पे इतनी पानी से मिल भी जा रहा है, जो एक दूसरे से हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी से अच्छा वहाँ पे किया गया है लोगों को रहने का, और ध्यान रखे जा रहा है कोई। और अब बहुत साधु चल रहा है जो इस बार हमें लगता है कि ऐसे ऋषि मुनि आए हैं जो हमने कभी देखा भी नहीं होगा, जो वो लोग आए हो वहाँ पे। और वहाँ पे जाने का खाना चाहिए हर व्यक्ति को, अगर कोशिश यही करनी चाहिए कि जाए और एक बार स्नान करे और अपनी मोक्ष की प्राप्ति करे। जो तो मैं अपनी बातों की समर्थन करता हूँ और कोशिश यही करें कि जाए सबको। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बिल्कुल जो प्रयाग की पावन भूमि पर महाकुंभ का आयोजन लगा है, बिल्कुल सही कहा अरविंद जी ने कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े हो जो वहां गए हैं तो वहां का जल जो है उसको जरूर मंगवाए और उसको जल में जो है उसको मिलाकर उससे स्नान कर जरूर करें, है ना। इससे कुछ तो पुण्य हमें जरूर ही प्राप्त होगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच हिमांशु जी और सलमान जी है, अगर वो अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप जरूर। रास्ते में था इस करके मैं अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप अपने विचार जरूर तो सारा टीम के सभी मेंबर्स को पहले मेरा सुप्रभात, सभी को नमस्ते। और मैम आपको भी, आपका संचालन करने का ढंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम। और मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मैं हरिद्वार के पास ही रहता हूँ, इस करके गंगा नदी मेरे आसपास ही है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैंने भी कुंभ को पहले गंगा स्नान करने का तो वैसे मुझे अवसर नहीं मिला, उस टाइम जाना नहीं हुआ, बट वैसे नॉर्मली जाते हैं। तो गंगा और यमुना जो है ना वो अपने आप में ही इतनी अद्भुत हैं, उनके बारे में जितना भी हमने विवरण अपने पुराणों में सुना है वो बिल्कुल सत्य है। वो आज भी उसी ढंग से हमारे लिए अविरल बह रही हैं। और जो ये महाकुंभ होता है, ये कुंभ जो होता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेरक होता है, हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है कि जीवन में हमें कितने भी दुख आए, कितने भी तकलीफ आए, हमेशा है ना अपने आप को है ना उमंग से भरा रखना चाहिए। अपने आप में जन ना उमंग के भाव रखने चाहिए। और जब हम वहाँ जाकर देखते हैं
अपने जो अच्छे गुण हैं वो अपने अंदर आत्मसात कर पाए और अपने जीवन को दूसरों के लिए अनुकरणीय बना पाए। और जो है ना, जैसे हम कुंभ में जाते हैं तो ये अक्सर एक कहावत होती है कि कुंभ में जाकर लोग खो जाते हैं, तो इसका अनुभव मैंने खुद ही किया है। हर की पौड़ी पे गया तो मैं वहाँ पर जो है ना कुछ ही दूरी पर अपने परिवार से बिछड़ गया और मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन अब मुझे केवल हर की पौड़ी पर ही नहीं मिल पाए। तब मैंने सबको, फोन कनेक्टिविटी थी तो उस टाइम मैंने सबको कहा कि आप घर वापस जाओ। तो ये बिल्कुल सत्य है कि लोग कुंभ में जाके खो जाते हैं, लेकिन अब तो ये बहुत ही हमें सहारा मिल गया है टेक्नोलॉजी का कि हम जो है ना कहीं भी हो हम अपने आप को जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो है ना हमें आज ये जो देखने को मिलता है कि हम सारा आकाश टीम से जुड़ते हैं तो लोग कहाँ से जुड़ते हैं, लोगों के मन के विचार मिलते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये भी है। और दूसरा विषय जो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस। तो वो वाकई में बहुत प्रेरक महापुरुष हैं हमारे। हम बचपन से उनको जो है ना हमने देखा है और उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन रखा, उन्होंने जो है ना दृढ़ इच्छा शक्ति रखी कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए विदेशों तक यात्राएं की। उस समय जब जो है ना संसाधनों की इतनी कमी थी, उन्होंने जो है ना अपना इतना वेश बदल के देश के लिए जो है ना जीवन में इतने कार्य किए और अपना जीवन बलिदान किए। तो उन्होंने जो है ना भारत को एक सेना उस टाइम प्रदान की, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिससे जो है ना हमें जो है ना ये मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है ना हमेशा अपने जो भी हम अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए। और अपने जीवन में जो है ना छोटे से छोटा भी अगर हम योगदान कर पाएं, अगर अपने आप को भी अनुशासित कर पाएं, तो ये भी हमारी देश सेवा में एक जो है ना बहुत बड़ी योगदान होगा। क्योंकि है ना हम क्या करते हैं, दूसरों की तरफ तो उंगली कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसमें दूसरों में बहुत कमियां निकाल देते हैं। लेकिन जब अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा कमियां तो हम में ही है। हम अपने आप को अगर सुधार लें तो सारा संसार अपना आप ही सुधर जाएगा। तो ये ही मेरा समाज से एक विश्वास है कि सबसे पहले अपने आप में हम परिवर्तन लाएं, अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। दूसरों को हम जो अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम भाव से इतना उत्प्रेरित कर दें कि सामने वाले हमें जो है ना अनुकरण करने के लिए प्रेरित हों और जो है ना उनमें ये भावना है कि हम भी इनके जैसा बनना चाहें। तो यही मेरे विचार हैं। इन्हीं के साथ मैं महाकुंभ की सभी को शुभकामनाएं दूंगा। जो जा पाए, जो नहीं जा पाए, सबके भावपूर्ण रूप से अपनी श्रद्धांजलि, अपना जो है ना स्नान करें, गंगा स्नान करने की अगर जो किसी को हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अपना घर पर ही रहकर अपना मन में जो कबीरदास जी का जो दोहा है कि मन चंगा तो कटोते में गंगा, तो आपने अपने घर में भी अगर प्रेम भाव से और अपने जो है ना भावपूर्ण अगर स्नान करे तो वो भी गंगा स्नान जैसा ही होता है। तो और सुभाष चंद्र जी को भी मेरे उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, उनके प्रति मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। और सभी को मैं अपना एक बार फिर से पुनः नमस्कार करना चाहूँगा। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर विचार प्रकट करने के लिए मैं सभी माला मैम, किरण मैम और सभी का जो भी उपस्थित है उनके लिए मैं एक बार पूरे धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जैसा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सबका नाम तो नहीं याद, लेकिन मैं इतना है कि हिमांशु जी, रतिनाथ त्रिपाठी जी, ये हर रविवार को जुड़ते हैं और अपने विचार जरूर रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग व्यस्त होने के बावजूद भी जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर थोड़ा सा समय निकालते हैं और निकालने के साथ साथ अपनी बात को कहने के साथ साथ दूसरों के बात को भी सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम किस समाज को कुछ दे पा रहे हैं और समाज से कुछ ले भी पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। धर्म का ये है राज मुकुट सनातन